एंकर पर्सन कामरान शाहिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान शाहिद साहब, आपका शुक्रिया कीमती वक्त का। आप किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल को? ख्वाजा आसिफ की जानिब से आज ये कहा गया कि हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत आ जाए, निगरान हुकूमत आ भी जाए, चली भी जाए और नई हुकूमत आ जाए। इस बयान को किस तरह से देख रहे हैं आप? ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट जो है उसको पता नहीं कितना सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये कि जो उन्होंने राहिल शरीफ साहब के मुतालिक बात की है वो नवाज शरीफ साहब की पुरजोर तरदीद करते हैं। तो एक तो ये बात अब डिटेल में जाए बगैर, दूसरी बात ये है कि इनके इस बयान में सबसे बड़ा मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये कह चुका है ऑन रिकॉर्ड कि वो सितंबर अक्टूबर से पहले तो इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन ये पोजीशन चेंज करेगा ख्वाजा आसिफ के साथ सेट करके, या ख्वाजा आसिफ उनको इन्फ्लुएंस करके पोजीशन चेंज करवाएंगे, तो ये कैसे होगा? और उसमें फिर इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंट जो हैसियत है वो कहाँ स्टैंड करेगी? और जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बयान रिकॉर्ड कराया है, प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है कि हम छपा ही नहीं सकते, वो कहाँ स्टैंड करेगा? तो ख्वाजा आसिफ के इस बयान को ये बात तो ये तो हो सकता है कि इतने हालात खराब नजर आ रहे हो शहबाज साहब को और PMLN को, अपनी हुकूमत की, तो कुछ तो संभला ही नहीं जा रहा उनसे। कुछ ना डॉलर संभाला जा रहा है, इकॉनमी संभाली जा रही है, ना कुछ पार्लियामेंट संभाली जा रही है, ना अपोजिशन है। मतलब अजीब सिचुएशन है। उसके अंदर आके वो जो है वो पार्लियामेंट डिसॉल्व करते हैं तो शहबाज शरीफ कभी भी कर सकते हैं, लेकिन टीमों को देखना होगा कि कहीं ये तासुर ना उभरे फ्रॉम PMLN पॉइंट ऑफ व्यू के क्या इमरान खान साहब के प्रैक्टिस में सब कुछ किया है, तो अभी जो उसका पॉलिटिकल माइलेज फिर इमरान खान साहब को मिलेगा। तो ये सारी सिचुएशन जो है उसका फैसला तो देखें लंदन में जो ख्वाजा आसिफ है तो करना, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं तो अपनी वजारत दिफा के, और वो वजारत भी जो है उसका पता ही है कि वो किस तरह की वजारत होती है, वो असल पावर कहाँ होती है उसकी। वो सारे फैसले नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठे लंदन में, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कैबिनेट को बुला लिया है उधर, वहाँ पे फैसले होते नहीं है, वो वही भी फैसले होंगे। और ये नवाज शरीफ के हाथ में है कि इसको क्या किया जाएगा, या जो यहाँ पे पावर प्लेयर्स हैं उनके साथ अगर वो बीच में आए और वो मुल्क के हालात को देखते हुए रोल प्ले करना चाहे या सजेस्ट करना चाहे, जो कि अभी तक पोजीशन नहीं है, वो अपने आप को बिल्कुल अस्त रखा हुआ है। तो ये तमाम चीजें आने वाले दिनों में अनफोल्ड होंगी। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट को ख्वाजा आसिफ की वजह सीरियस लेना जो है मेरी जाती राय में इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बिल्कुल ठीक है। अपनी ऐलान तो फिर पार्टी करेगी। कामरान शाहिद साहब, ये हुकूमत जब इक़्तिदार में आई और पिछली हुकूमत को उन्होंने निकाला तो इस बेस पे की कारकर्दगी उनकी सिफर थी, और ये कहा गया कि हमें क्योंकि तजर्बा है हम हालात बेहतर करेंगे। तो कहाँ गया तजर्बा? डॉलर की सूरत हाल आपके सामने है, माशी सूरत हाल देख लीजिए। नहीं यार, अभी तो देखें ऑनेस्ट बात ये है कि मैं खुद इस हुकूमत का ना, आपको पता है, नून लीग का ना पहले कभी फैन था, हम तो क्रिटिक ही रहे हैं ये पावर में और ना अब है। लेकिन ये तो 3.5 पौने 4 साल की इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के बाद भी इनको ये गवर्नमेंट मिली है, तो अब 4 हफ्ते की गवर्नमेंट को तो आप कितना के कहते हैं कि डॉलर इन्होंने कंट्रोल करना था, महंगाई इन्होंने नीचे लेके आनी थी। इनके पास तो अभी 8 इफेक्टिव ऑफ असल वजीर खजाना कौन है? मिर्जा इस्माइल साहब यहाँ से वजारत खजाना कर रहे हैं हमारा काम, और इसहाक डार वहां से इंटरव्यू देके बता रहे हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो अगर आप मेरी जाती राय लें कतई ख्वाजा आसिफ साहब के, इनको तो ये हुकूमत लेनी ही चाहिए थी। और दूसरी बात यह कि अगर आप ले तो इनको फॉरेन असेंबली डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, अगर आप मेरी जाती राय। लेकिन उसमें क्योंकि ये आप ये बात करें तो अवाम में भी ये परसेप्शन बन रहा है, वो शायद ये भी सोच रहे 4 साल की जो इमरान खान की गवर्नमेंट है ये उसकी लेगेसी और उसकी कंटिन्यूटी है जो शहबाज शरीफ साहब कर, इमेज यही जाएगा जो आप फरमा कि जी ये तो महंगाई जो है ये कंट्रोल ही नहीं कर सके, इनके पास कोई नुस्खा ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग जो आपके मेरे जैसे वो तो शायद सोचेंगे नहीं यार तो 4 हफ्ते में तो इनसे सेट नहीं कर सकते ना इनकी हुकूमत है। लेकिन आम आवाम जो है उसमें बिल्कुल यही तासुर जाएगा जो आप कहते हैं कि ना डॉलर नीचे हो सका, ना महंगाई नीचे हो सकी, ना चीनी सही रेट में मिल सकी। तो ये सिचुएशन है कैप 22 या नो विन नो विन सिचुएशन शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट। तो कामरान शाहिद साहब, इस सारी सूरत हाल में हमें नुकसान तो इस मौजूदा हुकूमत का होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या समझते हैं आप? क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मैं जब हुकूमत से बाहर होऊंगा तो ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। कल के जलसे में उन्होंने इस बात को दोहराया, तो फ़ायदा तो PTI का नहीं और इस सारी सूरत हाल में? नहीं देखिए, वो जो उन्होंने खतरनाक कहा था वो तो पता नहीं खतरनाक किसके लिए साबित हो रहे हैं, किन किन इदारों के लिए साबित, अपने लिए भी हो रहे हैं। ये जो इलेक्शन है ना इसकी बॉल गेम तो बिल्कुल डिफरेंट हो रही है ना इस वक्त। वो तो पाकिस्तान में जब इलेक्शन होगा आज हो कल, तो उसमें भी जो है ये भी तय करते हैं कि हवा किस तरफ की है। वो आप जब देखेंगे कि कौन किस पार्टी में जा रहा है तो आपको तब भी चल जाएगा पता कि हवा किस तरफ की बन रही है। वो खतरनाक होने से इमरान खान साहब के ज्यादा खतरा PTI को हो सकता है कि वो खतरनाक हुए हैं, वो पूरी दुनिया के खिलाफ खतरनाक हुए थे, पूरे पाकिस्तान को
पूरी दुनिया से लड़ा दिया डिप्लोमेटिकली उसने। तो वो कोई खतरा ऐसा नहीं है जो उनके कैंडिडेट हो इमरान साहब के लिए, मेरी जाती राय में। वो तो ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ना तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है, ना इमरान खान साहब के लिए बेहतर है। वरना वो बयानात दे के मीर जाफर वाले और सिपासलार वाले फिर कल यू प्लान ना लेते, उसके ऊपर वो शिवाजी का नाम लगा दिया उन्होंने। कल वो प्रेशर तो फील किया ना उन्होंने, जो रिएक्शन आया मीडिया की तरफ से, एक्स सर्विसमैन की तरफ से, और ISPR का स्टेटमेंट आया, तो फिर उनको वापस लेना पड़ा। हालांकि बड़ी मोदी सी बात की उन्होंने शहबाज शरीफ साहब वाली, शहबाज शरीफ का क्या ताल्लुक से फैसला थे, लेकिन बहरहाल प्रेशर तो देखा ना आपने, जो खतरनाक हुए थे वो 2 दिन पहले, वो खतरा उन्होंने फौरन यू टर्न लिया उसका। तो ये खतरनाक होने वाली बात जो है, ये तो टाइम डिसाइड करेगा कि इमरान खान साहब का बयानिया और जो वो कंपेन चला रहे हैं वो इस मुल्क के लिए अगर खतरनाक है, तो इनकी अपनी पार्टी और इनके दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। ठीक है।